हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप यूपी टी टेस्ट एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप यूपी टी टेस्ट एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं या फिर उसके लिए आपको तैयारी कैसे करना है। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आपके पास यूपी टी टेस्ट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत कम समय बचा है, जैसा कि आपका एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है यूपी टी का इस बार, उसके लिए आपके पास सिर्फ 1 महीने बचे हुए हैं। तो आपको इन्हीं 1 महीनों में यूपी टी टेस्ट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, उसके लिए अच्छे से तैयारी करना होगा, ताकि आप यूपी टी टेस्ट एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ, उसमें अच्छा नंबर ला पाएँ और उस अच्छे नंबर के अकॉर्डिंग किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ। तो इसके लिए आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे पॉइंट के बारे में बताएंगे जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि इस बचे हुए कम समय में, इस बचे हुए 1 महीने में आप यूपी टी टेस्ट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको उन पॉइंट्स के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सिलेबस के सबसे इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को चुनिए और उसको पढ़िए। जैसे कि मैंने प्रीवियस कई वीडियो में आपको यूपी टी टेस्ट एग्जाम में जितने भी कोर्स हैं, हर एक कोर्स के लिए सिलेबस के बारे में बता दिया था। लेकिन जो उस सिलेबस होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, उसमें 20 चैप्टर, 25 चैप्टर, इतने ज़्यादा चैप्टर हैं कि इस बचे हुए कम टाइम में उन सभी चैप्टर्स को कवर कर पाना, उन सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल का काम है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको जो भी आपका कोर्स है, उस कोर्स का जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस में जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं उनमें आपको सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को चूज करना है, उसको पढ़ना है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपी टी टेस्ट एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपका जो कोर्स है, उस कोर्स का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से इजी चैप्टर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने पहले बना दिया है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आपको यही काम करना है कि आपको यूपी टी टेस्ट एग्जाम में जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में आपको सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को चूज करना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। नंबर 2, रिवाइज करना और क्वेश्चन लगाना। मतलब अभी तक आपने यूपी टी टेस्ट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए पिछले टाइम में जितना भी आपने पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज कीजिए। यूपी टी टेस्ट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अभी तक आपने पिछले टाइम में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, उन सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं उसको अब आप रिवाइज कीजिए। अब रिवाइज करने का टाइम आ गया है, क्योंकि यूपी टी टेस्ट एग्जाम में जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रिवीजन वाला जो वर्क है अभी से आप करना स्टार्ट कीजिए। आप इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी पढ़ते जाइए, बट उसके साथ साथ प्रीवियस टाइम में, पिछले समय में आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज भी करते जाइए और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल है उनको आप लगाइए। उम्मीद है कि आपने यूपी टी टेस्ट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कोई न कोई बुक परचेज किया ही होगा। अगर आपने यूपी टी टेस्ट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कोई बुक परचेज नहीं किया हुआ है और बुक परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर आपका यूपी टी टेस्ट एग्जाम में जो भी कोर्स है, उस कोर्स की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन सा बुक परचेज करना है, या फिर यूपी टी टेस्ट एग्जाम में उस कोर्स के लिए, उस कोर्स के प्रिपरेशन के लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। बट अगर आपने पहले से ही कोई बुक परचेज किया हुआ है तो आप उसमें जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर्स आपने पिछले टाइम में पढ़ा हुआ है, जो भी चैप्टर्स के बारे में आपने अच्छे से समझा हुआ है, तो उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन और उस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम्पल आप लगाइए। नंबर 3, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि यूपी टी टेस्ट एग्जाम में या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं, अगर आप उस एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उस एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है। तो आप भी यूपी टी टेस्ट एग्जाम के लिए भी, उसके प्रिपरेशन के लिए भी उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, उनको लगाइए। अगर आपको यूपी टी टेस्ट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं पता है, उनके बारे में नहीं पता है, वो नहीं मिल पा रहा है, तो इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 4, कंटिन्यूटी। मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं डेली रेगुलर पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, बट जो भी आप इस टाइम में पढ़ने वाले हैं, इस बचे हुए कम टाइम में पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर को आप पढ़ने वाले हैं, जिसको आपने पढ़ने के लिए सोचा हुआ है, डेली पढ़िए। थोड़ा ही पढ़िए बट डेली पढ़िए। अब आपके ऊपर है आप कितना पढ़ पाते हैं। आप अपना एक लिमिट बना लीजिए पढ़ने का कि आपको डेली इतना टाइम पढ़ना है, बट जितना भी टाइम आपको पढ़ना है वो डेली पढ़ना है। डेली पढ़ेंगे तभी जाके आपके पास एक अच्छा नॉलेज हो पाएगा और उस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप यूपी टी टेस्ट एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। डेली पढ़ने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आपके चैप्टर्स भी तैयार होंगे और साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा जाएगा। तो इसलिए आप जो भी पढ़ रहे हैं डेली पढ़िए, कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए।
तो फ्रेंड्स, यूपीटी यूनिट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जितने टाइम बचे हुए हैं, जो 1 महीने बचे हुए हैं, उतने टाइम में आपको इन्हीं 4 बातों को फॉलो करना है। इन्हीं 4 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, इन्हीं को आपको करना है। अगर आप ये 4 बातों को ध्यान में रख के इसको फॉलो करते हैं, ये सब अगर आप करते हैं, तो उम्मीद है कि आप यूपीटी यूनिट एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तीसरा पॉइंट, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो मत करिए, जाने दीजिए, बट पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों काम आप जरूर करिए। अगर आप ये तीनों काम अच्छे से करते हैं 1 महीने तक लगातार रूटीन के साथ, तो उम्मीद है कि आप यूपीटी यूनिट एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आपका यूपीटी यूनिट एग्जाम में अच्छा रैंक आ सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।